आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अल्लाह कबीर हक्का कबीर सत कबीर अपनी महिमा को स्वयं ही बताने के लिए इस काल के लोक में आते हैं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। अपनी अमृत वाणी को कबीर वाणी को अपने ही मुखारविंद से उच्चारण करके जनसाधारण को समझाते हैं, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करते हैं। इस बात का प्रमाण चारों वेद भी कहते हैं, बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक कबीर देव कबीर परमेश्वर का विशेष विवरण है। उसमें यही स्पष्ट किया है कि वो पूर्ण परमात्मा, वो अमर प्रभु अपनी कबीर वाणी द्वारा अपने तत्व ज्ञान को स्वयं उच्चारण करता है और उसको कविताओं लोकोक्तियों के माध्यम से बोलता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों में से प्रसिद्ध कवि भी होता है। प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है, परंतु वो होता है प्रभु, वो पूर्ण परमात्मा ही होता है। उस परमेश्वर के द्वारा उच्चारित बोली गई वाणी, उस सच्चिदानंद घन की वाणी, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपने सुना कि जैसा कि श्लोक नंबर 25 से लेकर 29-30 तक जो विवरण है, अपनी अपनी साधना को सब श्रेष्ठ और पाप नाशक जानकर कर रहे हैं। कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई निराहार रहकर ही अपनी साधना को उचित मानता है, यानी अल्पाहारी होकर के, और कोई केवल कट्टर अहिंसावादी जो व्रत करता है। उन सभी को अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक ही जानते हैं, इसलिए वो करते रहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र 32 में स्पष्ट किया है कि इसी प्रकार ऐसा ही ज्ञान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहा गया है, जिसमें वो ज्ञान जो पहले वाले जो साधना करते हैं, जो ना करने की होती है, वो भी विवरण है। उसके विषय में बताया कि ये व्यर्थ है। तो उस तत्व ज्ञान को, उस अमर वाणी को तत्वदर्शी संतों से समझो, प्राप्त करो, फिर जैसे वो बताएं ऐसे करो। तो वही अमर वाणी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96 और मंत्र नंबर 16 से 20 में स्पष्ट किया है कि प्रभु आप अपने वास्तविक नाम से हमें परिचित कराएं। आपका वास्तविक नाम क्या है और किस नाम से मोक्ष हो सकता है। उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा शिशु रूप धारण करता है। जब वो प्रकट होता है, किसी मां से जन्म नहीं लेता, स्वयं प्रकट होता है। और जब बड़ा होकर के कुछ बालापन से ही वो अपने अमृत ज्ञान, अमर वाणी को, कबीर वाणी को बोलता है और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सत्यलोक में रहता है।
पुण्यात्मा वो परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। सतयुग में उनका नाम सत्सुकृत रहता है, त्रेता में उनका नाम मुनिंदर ऋषि होता है, द्वापर में परमेश्वर करुणामय नाम से वेल नोन होते हैं, सुप्रसिद्ध होते हैं, और कलयुग में वे कबीर नाम से प्रसिद्ध होते हैं, और अन्य रूपों में भी वह प्रकट होते रहते हैं। कुछ अक्षण के लिए भी आ जाते हैं और कुछ दिनों के लिए भी आ जाते हैं, कुछ समय के लिए भी आ जाते हैं, लेकिन उस समय उनको पहचान नहीं पाते हम कि ये परमात्मा है। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि हम प्रभु की परिभाषा से अपरिचित होते हैं, क्योंकि हमारे को केवल अज्ञान सुनाया गया होता है, ज्ञान नहीं। जैसा कि आप सुबह के सत्संग में सुन रहे थे, कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहिब जी को अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं, और यही प्रमाण अथर्ववेद कांड नंबर 4 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 1 से 7 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर नाम का परमेश्वर सारी सृष्टि का रचनहार है। उसने सबसे पहले ब्रह्मांडों की रचना की, उसके बाद ज्योति निरंजन की रचना की, उसके बाद माया को उत्पन्न किया, इस दुर्गा को। और वो परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है, अन्य कोई नहीं बता सकता। जैसा कि आपने सुना था सुबह के परमात्मा कह रहे थे कि वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कि चारों वेद मेरे ही विषय में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन वेदों में मेरी प्राप्ति का साधन नहीं है, मेरी प्राप्ति की विधि नहीं है। उसके लिए लिखा है जैसे कि वो परमात्मा स्वयं आकर ही अपने पाने की विधि बताते हैं। अब वो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा स्वयं ही आकर बता रहे हैं, और इसी का समर्थन हमारे पवित्र सदग्रंथ कर रहे हैं। जैसे आपने सुना सुबह के सत्संग में, दास आपको बता रहा था कि आज से 600 वर्ष पहले जो परमेश्वर कबीर नाम से प्रकट हुए थे, उस समय परमेश्वर ने वही पुराणों और वेदों और गीता जी का ज्ञान अपनी साधारण भाषा में लोकोक्तियों के माध्यम से कबीर वाणी में अपने मुखारविंद से उच्चारण किया हुआ था। लेकिन उस समय जनता अपने श्रद्धालु शिक्षित नहीं थे, जिस कारण से उन अज्ञानी ऋषियों, गुरुओं और संतों महंतों ने परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को ऊपर नहीं आने दिया। वही 600 वर्ष पूर्व परमात्मा के द्वारा बताया गया वो यथार्थ ज्ञान आज दास आपको अन्य सदग्रंथों में प्रमाणित कर रहा है। आपको श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर प्रमाणित किया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग कोई और शक्ति है, और गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, काल है। ये खुद कह रहा है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अलग है, और उसके बारे में जानकारी कोई तत्वदर्शी संत ही बताएगा। इससे दो बात सिद्ध हुई, गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, अधूरा है। ये भी नहीं कह सकते कि गीता जी का ज्ञान व्यर्थ है, गलत है, नहीं। ये एक सिलेबस होता है, चारों वेद उर्फ गीता जी, चारों वेदों का सारांश निष्कर्ष पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में है। चारों वेद और गीता जी केवल ये समझो कि मैट्रिक तक का सिलेबस है, 10वीं कक्षा तक का ही ये पाठ्यक्रम है, और मैट्रिक के बाद 10वीं के उपरांत फिर कॉलेज की पढ़ाई शुरू होती है। वो पाठ्यक्रम इससे
बिल्कुल भिन्न होता है, लेकिन इसका भी सहयोग साथ रहता है। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता में आपको स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि जिसमें आपको तत्व ब्रह्म यानी उस सच्चिदानंद घन परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म, तीन परमात्माओं का मुख्य रोल है। अभी तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते थे क्योंकि हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ था, और ये लोकवेद ये दंत कथा हमें सुनते सुनते कान बहरे पक चुके थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान हैं, अजरो अमर हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं है। तो हमें नो डाउट था, शंका कोई नहीं थी, क्योंकि 1, 2, 20 लाख, 2 लाख, 50 लाख, करोड़ों आदमी एक ही थ्योरी सुना रहे हैं और उसके विषय में खंडन करने वाला कोई नहीं है। तो स्वाभाविक विश्वास हो जाता है। झूठ को भी यदि अधिक बार बोल दिया जाए, लाखों बार, करोड़ों बार, तो सत्य के तुल्य हो जाती है, लेकिन वो सत्य नहीं होती, क्योंकि जब सत्य सामने आती है तो उसकी पोल खुल जाती है। परमात्मा ने क्या बताया था?